हेलो बच्चों। आज आप लोगों का जेई मेंस का पेपर ख़त्म हो गया है। आई होप कि सबका पेपर अच्छा हुआ है। और अब जो है नेक्स्ट जो हमारा फाइनल स्टेप है वो क्या है, दैट इज़ जेई एडवांस। तो हमारा जो ये वीडियो है वो पूरी तरीके से फोकस्ड है जेई एडवांस के पेपर के लिए। ठीक है, वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द स्ट्रैटेजीज दैट वी शुड फॉलो, द फाइनल स्ट्रैटेजी दैट वी कैन से वी शुड फॉलो फॉर जेई एडवांस पेपर, जो कि 28 अगस्त को है। ठीक है ना। तो लगभग हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक महीना है और हम इस एक महीने को मैक्सिमम यूटिलाइज करना चाहते हैं ताकि हमारा रिजल्ट जो है वो बढ़िया से बढ़िया है। तो इसके लिए सारी बातों को हम कुछ पॉइंट्स में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कि सबसे पहला पॉइंट जो मैं डिस्कस करूंगा दैट इज़ अबाउट द सिलेबस ऑफ जेई एडवांस। ठीक है ना। बच्चे एक ये बहुत बड़ी गलती करते हैं कि जब जेई एडवांस के लिए तैयारी करते हैं तो वो पूरी तरीके से एक एक बात उनको सिलेबस के रेफरेंस में नहीं पता होती। तो सबसे पहला काम जो आप लोगों ने करना है वो क्या है, आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों सब्जेक्ट्स के जो सिलेबस हैं उनको, उनकी जो पीडीएफ फॉर्म है उसे आप डाउनलोड करके उसके प्रिंट आउट ले लीजिए। ठीक है ना। और पेन और पेपर लेके ये चीज़ चेक करो कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमारे मेंस की तैयारी करते हुए हो गए और कुछ ऐसे टॉपिक्स हो सकते हैं जो कि एक्सक्लूसिवली हमें ज़्यादा फोकस्ड प्रिपरेशन करनी पड़ती है जेई एडवांस के लिए। Is that thing clear? So, like for example, if I say in chemistry, we say that it is the nuclear chemistry that requires a separate focus for the J advanced paper. ठीक है, we need to discuss more number of named reaction for J advance in the organic chemistry. इन एडिशन टू दिस बायोमोलिक्यूल्स को भी एक बहुत अच्छे लेवल पे आपको तैयार करना होता है जेई एडवांस के पेपर के लिए। ठीक है, ऐसे ही आप मेकआउट कर लेंगे कि फिज़िक्स में और मैथ्स में ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि हमें एक्सक्लूसिवली एडवांस के बेसिस पे एडवांस को पॉइंट ऑफ व्यू रखते हुए तैयारी ज़्यादा उसकी करने की ज़रूरत है। ठीक है। द सेकेंड पॉइंट विच आई वॉन्ट यू टू फोकस ऑन दिस थिंग इज कि आप लोगों को पता है कि पेपर के जो टाइमिंग्स हैं वो पेपर 1 पेपर 2 के जो टाइमिंग्स हैं दैट विल बी 9 to 12 एंड 2 to 5। तो 9 से 12 और 2 से 5 के बीच में आप लोगों को मैक्सिमम से मैक्सिमम अपना जो आउटपुट है देने की आदत होनी चाहिए, आदत बनानी है फॉर दिस 1 मंथ यू आर हैविंग। ठीक है, आपको इस तरह से अपने बॉडी को स्ट्रक्चर्ड करना है कि आप इस टाइम पीरियड में अपना जो आउटपुट है वो क्या दे सके, मैक्सिमम दे सके। इज दैट थिंग क्लियर? सो इन एडिशन टू दिस हम ये सेकंड पॉइंट में ये पॉइंट भी ऐड कर ये पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि जो आपके स्टडीज़ का टाइमिंग है वो भी 3 पार्ट में स्प्लिट होना चाहिए, मॉर्निंग सेशन, आफ्टरनून सेशन एंड इवनिंग सेशन। जैसा कि हमने डिस्कस किया, मॉर्निंग सेशन का टाइमिंग हम 9 to 12 रख सकते हैं, आफ्टरनून सेशन का टाइम हम 2 to 5 रख सकते हैं, देर आफ्टर वी कैन कीप फ्रॉम 8 to 10 और फ्रॉम 9 to 11। इस तरीके का टाइम हम रख सकते हैं अपनी स्टडीज़ को एनहांस करने के लिए, तैयारी को और अच्छे से करने के लिए। तीसरा पॉइंट जो है वो क्या है, तीसरा पॉइंट ये है कि हम इस चीज़ को इंश्योर करें कि हम डेली बेसिस पे हम तीनों सब्जेक्ट्स को स्टडी करें। ठीक है ना। आप ऐसा कर सकते हैं जैसे कि हमने 3 सेशन की बात करी, आपने मॉर्निंग में फिजिक्स कर ली, केमिस्ट्री कर ली, मैथ्स कर ली, या मॉर्निंग में मैथ्स कर लिया देन फिजिक्स देन केमिस्ट्री, इट्स अप टू यू। आप उसको अपने डिस्क्रिप्शन से उसको चेंज कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि तीनों सब्जेक्ट्स आप डेली करें। दैट इज़ द थिंग दैट इज़ रिक्वायर्ड ओवर हियर। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे जाने से पहले हम इस बात को समझ लें कि आप इस चीज़ को ध्यान में रखें कि जो स्टूडेंट्स हैं फ्रॉम 91 to 96 97 परसेंटाइल के बीच में, ठीक है ना, दे आर ऑन द वर्ज ऑफ द जेई एडवांस। ठीक है ना। और
हम ये मान के चलें कि इस वीडियो का जो सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट है वो उन्हीं स्टूडेंट्स को होने वाला है। क्योंकि क्या है कि जैसे कि अगर हम बात करें टॉप 100 रैंक्स हैं या टॉप 200 रैंक्स हैं, वो ऑलरेडी डिसाइडेड है, ठीक है ना। उसमें आप बहुत ज़्यादा चेंजेस ऑब्जर्व नहीं करते और उसके लिए हम बहुत ज़्यादा फाइट भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो हमारा जो फोकस होना चाहिए वो ये है कि जिन स्टूडेंट की परसेंटाइल 90 से 96 97 परसेंटाइल के बीच में रही है, ठीक है ना, जो हम ये कह सकते हैं कि जो जेई मेंस में अपना पूरी एफिशिएंसी से परफॉर्म नहीं कर पाए, उन लोगों को बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए। जेई एडवांस के पेपर को आप बहुत ही फोकस्ड होके स्टडी करें, उसकी तैयारी करें, ठीक है ना। अगर आप 60 टू 65% पेपर कर लेते हैं तो आप ये मान के चलिए कि टॉप 1000 रैंक मेरे प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि स्टूडेंट स्कोर कर सकता है, ठीक है ना। इफ़ यू अटेम्प्ट 35 टू 55 की रेंज में अगर आपके मार्क्स आते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपकी रैंक जो है वो 10,000 के बीच में, 10,000 के अंडर आ जाएगी एंड यू विल डेफिनेटली बी गेटिंग एन आईआईटी, ठीक है ना। आपका आईआईटी में जाने से आपको कोई नहीं रोक सकता अंडर दैट कंडीशन। इज दैट थिंग क्लियर? हो सकता है जो टॉप 5 आईआईटीज़ हैं वो ना मिले, ठीक है ना। आपको बाद वाले आईआईटीज़ मिल सकते हैं जो बाद में ओपन हुए थे, ठीक है ना, लेटर आईआईटीज़ जिनको हम बोलते हैं। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखें कि मेंस की परफॉर्मेंस को आप बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं जेई एडवांस की तैयारी के लिए, ठीक है ना। इन एडिशन टू दिस, मैं थोड़ा सा थर्ड पॉइंट जो है मेरा इलाबोरेट करने वाला वो है पेपर का पैटर्न। पेपर पैटर्न के बारे में हम अगर थोड़ा सा डिटेल में बात करें तो जब पेपर बच्चों के सामने आता है, बच्चे एकदम से पेपर करना स्टार्ट कर देते हैं। ये बिल्कुल भी नहीं करना। सबसे पहले आईआईटी के पेपर में आपको चाहे 5 मिनट लग जाएं, 6 मिनट लग जाएं, 10 मिनट लग जाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको इंस्ट्रक्शंस जो हैं जेई एडवांस के पेपर में ज़रूर पढ़नी है, क्योंकि आईआईटी अपने हर ईयर कुछ ना कुछ तरीके का सरप्राइज ज़रूर देता है। क्वेश्चन पेपर के पैटर्न में, मार्किंग में, क्वेश्चन किस किस तरीके के आ रहे हैं, उसमें कोई ना कोई सरप्राइज पैकेज आईआईटी की हैबिट है हर साल देने की। तो पेपर को अटेम्प्ट करने से पहले बिल्कुल भी ना भूलें कि हम लोगों को उसके इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो बहुत ही क्लियरली, बहुत ही अच्छे से उसे स्टडी करना है। इज दैट थिंग क्लियर? पेपर के पैटर्न की बात करें तो सिंगल चॉइस क्वेश्चंस आप लोग ज़्यादातर अपनी प्रिपरेशन में, मेंस की, एडवांस की प्रिपरेशन में 90% जो क्वेश्चन सॉल्व करते हो वो सिंगल करेक्ट चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करते हो, ठीक है ना। तो सिंगल करेक्ट चॉइस की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली आप लोगों को वो सबसे पहले अटेम्प्ट करने चाहिए। इज दैट थिंग क्लियर? आफ्टर दिस, अगर इंटीजर टाइप क्वेश्चन या सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जिन विच वी हैव टू कैलकुलेट एंड गिव द आंसर ओवर देयर, ठीक है, तो उस पार्ट को भी आपको मेरे हिसाब से सेकंड प्रायोरिटी पे आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। देन वी कैन गो टू कॉलम मैचिंग, मैट्रिक्स मैच कॉलम, और सबसे लास्ट में यू शुड अटेम्प्ट मोर देन वन करेक्ट आंसर्स टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन विच अ क्वेश्चन कैन हैव मोर देन वन करेक्ट आंसर इन दैट पेपर। इज दैट थिंग क्लियर? तो पेपर के पैटर्न में हम पेपर का जो सीक्वेंसिंग है, ठीक है ना, उसमें जब अब लास्ट ईयर से आईआईटीज़ कैलकुलेशन भी देने लग गया है, कैलकुलेशन भी थोड़ी सी ट्रिकी आने लग गई है, और जो आंसर्स हैं अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर, राउंडिंग ऑफ, ये सारी चीज़ें भी आईआईटी के पेपर में नज़र आ रही हैं। तो उसके लिए आपको एक चीज़ का क्या ध्यान रखना है, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन, तो आप इस चीज़ को इंश्योर करो कि आप लास्ट तक अपना आंसर उसको निकाल के मार्क करो। उसको बीच में छोड़ के कि ये हो जाएगा, ये वाली स्ट्रैटेजी
ये वाला थॉट प्रोसेस आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि पहले आईआईटी के पेपर में कैलकुलेशन रिलेटिवली सिंपलर आया करती थी, पर अब जो है यू हैव टू बी वेरी मच फोकस्ड ऑन द कैलकुलेशन पार्ट ऑल्सो इन दिस केस, ठीक है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द क्वेश्चन पेपर पैटर्न, रीडिंग द इंस्ट्रक्शंस इन ऑल दिस थिंग्स. The next point, the fourth point which I want to highlight is, as far as the chemistry part is concerned, आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें से आईआईटी क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा. You cannot afford those things to miss. Like for example, you will get a question from thermodynamics, thermochemistry, surface chemistry. You will definitely find a question from one question from chemical kinetics or more than one question. Electrochemistry, you will definitely find the question. ठीक है, you will definitely find the question from equilibrium, chemical ionic equilibrium. So definitely इन चैप्टर्स में से क्वेश्चंस आना ही आना है फ्रॉम फिजिकल केमिस्ट्री. इनऑर्गेनिक में बात करें तो कोऑर्डिनेशन से क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है ना. पी ब्लॉक यू हैव टू, इनऑर्गेनिक में स्पेसिफिकली ये चीज़ याद रखें, लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर्स के एक्सपीरियंस के बेसिस पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को करने के लिए आप एनसीईआरटी को जरूर करें. अगर आप एनसीईआरटी कर लेते हो तो आप मान के चलो कि 80 to 85% काम आपका हो चुका है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है. रेस्ट जो 10, 15, 20% आपका रह गया, उसके लिए आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, और उसके लिए आपको थोड़ा सा और एफर्ट करना पड़ेगा, जो कि हम लोग अपने नोट्स को रेफ़र कर सकते हैं. उसके लिए जो भी स्टडी मटेरियल आप रेफ़र करते हो उसको रेफ़र कर सकते हैं. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में we can say that you will definitely find the question from the named reactions: aldol condensation, Cannizzaro reactions, haloform reaction, Claisen condensation reactions, electrophilic aromatic substitution reactions. You will definitely find the question from we observe generally it is there from the Grignard reagent also, ठीक है ना. तो these are the things which nucleophilic substitution reactions also. So these are the some topics which I have told you in chemistry, from where you will definitely find the question. The same thing you can do for the physics, the same thing you can do for the mathematics also, ठीक है. Now I am coming to the fifth point in our discussion. Fifth point ये है कि आप टेस्ट अपने आप को चेक कैसे करें, आप अपने आप को मॉनिटर कैसे करें. मॉनिटरिंग किस तरीके से होगी? मॉनिटरिंग होगी मॉक टेस्ट से. इंश्योर दिस थिंग, यू सॉल्व एटलीस्ट 2 जेईई एडवांस पेपर्स पर वीक, ठीक है ना. जितना भी टाइम बचा है, जितने भी पेपर्स आते हैं, आप उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है. इन एडिशन टू दैट वी से दैट कि जो लास्ट वीक हो आप लोगों का प्रिपरेशन का, आई विल बी discussing and I'll be coming 1 week before JEE Advance also to discuss few important things which are required for the last week preparation of the JEE Advance. But still at this point of time मैं आप लोगों को ये बात कहूँगा कि लास्ट वीक में, ठीक है, आप लोग किसी तरीके का कोई पेपर सॉल्विंग ना करें. केवल अपने हैंड रिटन नोट्स, शॉर्ट नोट्स, एनसीईआरटी फॉर स्पेशली फॉर द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उस पर रिलाय करें. अपने नोट्स, हैंडमेड नोट्स जो हैं, उन पे बहुत ज़्यादा आप लोगों को फोकस रखने की ज़रूरत है, ठीक है. इस समय की एफ़र्ट जो है, 1 मंथ की एफ़र्ट जो है, वो बहुत ज़्यादा चेंज आपकी लाइफ में ला सकती है. टेक दिस पॉइंट फ्रॉम माई साइड, ठीक है ना. आप ये जो लास्ट का 1 मंथ है, इसको बहुत ही प्रॉपरली यूटिलाइज करें. बहुत बार ऐसा भी होता है कि किसी स्टूडेंट्स की रैंक थोड़ा और पीछे चली जाती है 10,000 के. सो देर आर वेरियस ऑप्शंस दैट आर देयर इन इंडिया एंड अब्रॉड ऑल्सो, वेयर द स्टूडेंट्स गेट द अपॉर्चुनिटी टू गेट द एडमिशंस इन कॉलेजेस. some government organizations also consider those things for their score. They conduct their own exam and they also consider the JEE Advanced score, ठीक है. So that can definitely can be a turning point in your life this last 1 month. So anything help you need, you can always contact me. All the best, और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी करें
और लास्ट 1 week में I will again come to address few important points which you should keep while solving the paper. All the best. All the best. Thank you.